क्या आपने कभी यह सुना है कि मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की यह पावन कथा यदि श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सुन ली जाए तो जीवन के भारी से भारी कष्ट, भय, संकट, नकारात्मक शक्तियां, रोग, मानसिक अशांति और दुर्बलता धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह मंगलवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य और शक्तिशाली दिवस है जब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता महावीर बजरंगबली अपने भक्तों के जीवन पर विशेष कृपा दृष्टि डालते हैं और उन्हें निर्भयता, आत्मबल, साहस और विजय का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ हनुमान जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रहे भय, शत्रु, बाधा, ग्रह पीड़ा, रोग और मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जैसे हनुमान जी ने अकेले ही समुद्र को लांघकर असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे ही उनकी कथा जीवन में छिपी शक्ति को जगा देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन को महसूस कीजिए। कभी अकारण भय मन को घेर लेता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, कभी मन टूटने लगता है और कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो जीवन में बल ही शेष नहीं रहा। लेकिन आज जब आप मंगलवार के इस पावन दिन भगवान हनुमान जी की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती है। हनुमान जी यह सिखाते हैं कि सच्चा बल शरीर का नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और संयम का होता है। और जब भक्त राम नाम का स्मरण करता है, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब बजरंगबली स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। भगवान हनुमान जी केवल बल के देव नहीं हैं, वे भक्ति, त्याग और निष्ठा की जीवंत मूर्ति है। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को भय से निर्भयता, कमजोरी से सामर्थ्य और निराशा से आशा की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में विजय और स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह आत्मबल को जागृत करने और जीवन को संकटों से मुक्त करने की साधना है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार का त्याग करता है, राम नाम को हृदय में बसाता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब हनुमान जी का अद्भुत बल उसके जीवन में स्वयं प्रकट होने लगता है। कई बार मनुष्य मन ही मन पूछता है कि मेरे डर कब दूर होंगे, मेरे संकट कब समाप्त होंगे, मेरे जीवन में साहस और शांति कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह मंगलवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और हनुमान जी की कृपा एक साथ सक्रिय होती है, तब जीवन स्वयं विजय की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को आत्मा से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में भक्ति, सेवा, संयम और साहस को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, नकारात्मकता का त्याग कीजिए, हृदय में राम नाम और विश्वास का दीप जलाइए और भैरव भक्ति के साथ भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन मंगलवार की कथा शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक शांत गांव हुआ करता था, जिसका नाम था देवपुर। गांव में धनवान व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे सेठ वसुदेव, जिनका अधिकतर समय व्यापार के कारण नगर में ही बीतता था। उनके घर में उनकी दूसरी पत्नी शारदा रहती थी। पहली पत्नी के देहांत के बाद उनके 2 छोटे बच्चे अनाथ से हो गए थे। बेटी का नाम था काव्या और बेटे का नाम था नील। मां के जाने के बाद बच्चों की दुनिया जैसे उजड़ गई थी। शारदा और उसकी बेटी तारा दोनों ही काव्या और नील से ईर्ष्या करती थीं। घर का सारा बोझ उन्हीं नन्हे कंधों पर डाल दिया गया था। दिन भर काम करवाया जाता और जरा सी गलती पर डांट और मार सहनी पड़ती। शारदा उन्हें डराती रहती कि अगर पिता को कुछ बताया तो दोनों को घर से निकाल दूंगी। डर और असहायता के कारण दोनों भाई बहन चुपचाप सब सहते रहते थे। एक दिन शारदा और तारा बाजार गई हुई थीं। उसी समय द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण सन्यासी भिक्षा मांगते हुए आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में करुणा थी। काव्या ने श्रद्धा से उन्हें भोजन दिया। सन्यासी की दृष्टि जैसे ही काव्या और नील पर पड़ी, वे समझ गए कि इन मासूमों का जीवन पीड़ा से भरा है। उन्होंने स्नेह से पूछा, बच्चों, तुम्हारे मन इतने बोझिल क्यों हैं? यह सुनते ही दोनों भाई बहन रो पड़े और अपने जीवन का सारा दुख उन्हें सुना दिया। सन्यासी ने करुणा भरे स्वर में कहा,
जहां सच्ची भक्ति होती है वहां संकट अधिक समय नहीं टिकता। यह कहकर उन्होंने अपने झोले से भगवान हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और दोनों को दे दी। बोले, इसे सदा अपने पास रखना, प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करना, मंगलवार को व्रत रखना और अपने मन की हर पीड़ा बजरंगबली को कहना, वे स्वयं तुम्हारे रक्षक बनेंगे। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। उस दिन से काव्या और नील का जीवन बदलने लगा। प्रतिदिन वे दीप जलाकर हनुमान जी की पूजा करते, राम नाम का जप करते और अपने दुख उन्हें सौंप देते। उनके मन में धीरे धीरे साहस और विश्वास जागने लगा। कुछ समय बाद वही सन्यासी यह देखने लौटे कि बच्चे भक्ति के मार्ग पर अडिग हैं या नहीं। संयोग से द्वार पर शारदा आ गई। सन्यासी को देखते ही उसने क्रोध में उन्हें अपमानित किया और धक्का देकर भगा दिया। सन्यासी शांत मुस्कान के साथ चले गए, मानो सब कुछ जानते हों। उसी रात से शारदा के जीवन में अशांति भर गई। भय, बेचैनी और पश्चाताप ने उसे घेर लिया। वहीं काव्या और नील के हृदय में अद्भुत शांति थी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उनके साथ है। कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से भगवान हनुमान जी का स्मरण करता है तो अन्याय स्वयं अपने मार्ग से हटने लगता है। बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं और अंत में भक्ति, धैर्य और सत्य की ही विजय होती है। काव्या और नील के जीवन में जो परिवर्तन आना शुरू हुआ था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों भाई बहन हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते और अपने छोटे से कमरे में, जहां उन्हें रहने के लिए दिया गया था, वहां एक कोने में हनुमान जी की वह मूर्ति रखकर दीपक जलाते। काव्या अपनी मधुर आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करती और नील मन ही मन राम नाम का जप करता रहता। उनकी आंखों में जो आंसू होते वे दुख के नहीं बल्कि भक्ति के आंसू होते। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों के चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगा। शारदा और तारा यह देखकर और भी चिढ़ जाती। शारदा सोचती कि इतना काम करवाने के बाद भी ये बच्चे कैसे इतने प्रसन्न रहते हैं। एक दिन उसने गुस्से में काव्या से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर यह चमक कहां से आती है। काव्या ने सरल भाव से कहा कि माता जी, हम हनुमान जी का स्मरण करते हैं, इसलिए हमारे मन में शांति रहती है। यह सुनकर शारदा को और भी क्रोध आया और उसने दोनों को और अधिक काम देना शुरू कर दिया। अब काव्या को भोर में उठकर पूरे घर की सफाई करनी होती, कुएं से पानी भरना होता, गायों को चारा देना होता, फिर सबके लिए भोजन बनाना होता और बर्तन साफ करने होते। नील को खेतों में जाकर काम करना पड़ता, लकड़ियां काटनी पड़ती और बाजार से सामान लाना पड़ता। दोनों इतने छोटे थे कि उनके नन्हे हाथों से यह सब काम करना बहुत कठिन था, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करते। हर काम करते समय वे मन ही मन हनुमान जी का नाम जपते रहते। काव्या जब कुएं से पानी खींचती तो राम राम कहती जाती। नील जब खेतों में हल चलाता तो जय हनुमान कहता रहता। उनका यह विश्वास दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था कि बजरंगबली उनके साथ हैं और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। गांव में एक बूढ़ी दादी मां रहती थीं, जिनका नाम था सावित्री देवी। वे बहुत ही धार्मिक और दयालु स्वभाव की थीं। उन्होंने काव्या और नील की स्थिति देखी तो उनका हृदय पिघल गया। एक दिन जब काव्या कुएं पर पानी भरने आई तो सावित्री देवी ने उसे पास बुलाया और प्यार से पूछा कि बेटी, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। काव्या ने आंसू भरी आंखों से सब कुछ बता दिया। सावित्री देवी ने उसे गले से लगाया और कहा कि बेटी, तुम निराश मत होना। मैंने तुम्हें और नील को हनुमान जी की पूजा करते देखा है। जो बच्चे इतनी छोटी उम्र में भगवान का नाम लेते हैं उनकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। तुम बस अपनी भक्ति में दृढ़ रहना और देखना, एक दिन तुम्हारे जीवन में सुख का सूरज अवश्य उगेगा। सावित्री देवी ने काव्या को बताया कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से और हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं और जो भी श्रद्धा से उनकी शरण में जाता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। काव्या ने सावित्री देवी के चरण छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस दिन से काव्या और नील ने नियम बना लिया कि हर मंगलवार को वे व्रत रखेंगे और पूरे मन से हनुमान जी की आराधना करेंगे। पहले मंगलवार को दोनों ने सुबह उठकर स्नान किया और बिना कुछ खाए पिए हनुमान जी के सामने बैठ गए।
काव्या ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और नील ने दीपक जलाया। दोनों ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे पवन पुत्र, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करो और हमारे पिताजी को हमारी सच्चाई समझने की शक्ति दो। उसी दिन शाम को एक अद्भुत घटना घटी। शारदा रसोई में खाना बना रही थी और अचानक उसके हाथ से गर्म तेल का कढ़ाई गिर गई। तेल सीधे तारा के पैर पर गिरा और वह जोर से चीख पड़ी। शारदा घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। काव्या यह देखकर तुरंत दौड़ी और उसने पास रखे ठंडे पानी से तारा के पैर को धोया। फिर वह दादी मां सावित्री के पास दौड़ी और उनसे जलने की दवा मांगी। सावित्री देवी ने हल्दी और घी का लेप दिया और कहा कि इसे लगा दो, जल्दी आराम मिलेगा। काव्या ने झट से वह लेप तारा के पैर पर लगाया। तारा को थोड़ी राहत मिली। शारदा यह सब देख रही थी। उसके मन में पहली बार काव्या के प्रति कुछ नरमी आई। उसने सोचा कि मैं इस लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हूं, फिर भी यह मेरी बेटी की मदद कर रही है। लेकिन यह भावना क्षणिक थी और अगले ही दिन शारदा फिर से अपने पुराने व्यवहार पर लौट आई। समय बीतता गया और काव्या तथा नील की भक्ति और गहरी होती गई। अब वे हर मंगलवार को पूरे विधि विधान से व्रत रखते। सुबह उठकर स्नान करते, साफ कपड़े पहनते, हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराते, उन्हें लाल फूल चढ़ाते, सिंदूर का तिलक लगाते और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करते। शाम को वे दीपक जलाकर आरती करते और फिर प्रसाद बांटते। यह सब इतनी श्रद्धा से करते कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव के कुछ लोगों ने इन दोनों बच्चों की भक्ति देखी तो वे भी प्रभावित हुए। कुछ लोग कहने लगे कि ये बच्चे तो साक्षात देवता के अवतार लगते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी श्रद्धा और संयम बहुत कम देखने को मिलता है। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था लाला राम प्रसाद। वह सेठ वसुदेव का पुराना मित्र था और कई सालों बाद देवपुर गांव आया था। वह सेठ वसुदेव के घर ठहरा। जब उसने काव्या और नील को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि दोनों बच्चे घर के सभी काम कर रहे हैं और शारदा तथा तारा आराम से बैठी हैं। उसने सेठ वसुदेव से पूछा कि मित्र, तुम्हारे बच्चे इतना काम क्यों कर रहे हैं? सेठ वसुदेव को इस बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वे अधिकतर समय शहर में ही रहते थे। उन्होंने कहा कि नहीं मित्र, मेरे बच्चे तो बहुत खुश हैं। शारदा उनका बहुत ध्यान रखती है। लाला राम प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। अगले दिन सुबह जब सेठ वसुदेव शहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो लाला राम प्रसाद ने उनसे कहा कि मित्र, मैं कुछ दिन यहीं ठहरूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। सेठ वसुदेव चले गए और लाला राम प्रसाद ने घर में सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे शारदा काव्या और नील को डांटती है, कैसे उन्हें खाना भी ढंग से नहीं मिलता और कैसे वे दिन भर काम करते रहते हैं। एक दिन उसने छुपकर देखा कि काव्या और नील सुबह बहुत जल्दी उठकर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। उनकी आंखों में जो भक्ति भाव था वह देखकर लाला राम प्रसाद की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा कि ये बच्चे इतनी तकलीफों के बावजूद भगवान में इतना विश्वास रखते हैं, यह तो बहुत बड़ी बात है। मंगलवार का दिन था। काव्या और नील ने व्रत रखा हुआ था। शारदा को जब यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने काव्या से कहा कि तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत है, पहले घर का सारा काम करो। काव्या ने विनम्रता से कहा कि माताजी, मैं सारा काम कर दूंगी, लेकिन मेरा व्रत नहीं टूटेगा। शारदा ने गुस्से में उसे एक झापड़ मार दिया। नील यह देखकर रोने लगा। उसी समय लाला राम प्रसाद वहां आ गए। उन्होंने यह सब देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने शारदा से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? शारदा घबरा गई और बोली कि आप इन बातों में मत पड़िए, ये मेरे घर के मामले हैं। लाला राम प्रसाद ने कहा कि जब अन्याय होता है तो वह किसी का घरेलू मामला नहीं रह जाता। मैं सेठ वसुदेव को सब बताऊंगा। शारदा डर गई और उसने लाला राम प्रसाद से माफी मांगी। उसने कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन लाला राम प्रसाद जानते थे कि ऐसे लोग जल्दी नहीं बदलते। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे सेठ वसुदेव को सब सच बताएंगे। उस दिन शाम को काव्या और नील ने अपनी पूजा पूरी की। उन्होंने हनुमान जी की आरती की और प्रसाद बांटा। लाला राम प्रसाद भी वहां मौजूद थे। जब काव्या ने उन्हें प्रसाद दिया
तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों बच्चों को गले से लगाया और कहा कि बच्चों, तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा मन भी शांत हो गया। तुम बस ऐसे ही हनुमान जी की शरण में रहना, वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। कुछ दिनों बाद सेठ वसुदेव शहर से लौटे। लाला राम प्रसाद ने उन्हें सारी बात बताई। सेठ वसुदेव को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं मित्र, शारदा ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन लाला राम प्रसाद ने जोर देकर कहा कि तुम खुद देखो कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। सेठ वसुदेव ने सोचा कि ठीक है, मैं कुछ दिन घर पर ही रहता हूं और सब कुछ देखता हूं। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि काव्या कुएं से पानी भर रही है और नील लकड़ियां काट रहा है। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद बच्चे खेल रहे हों। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि लाला राम प्रसाद ने सही कहा था। शाम को उन्होंने शारदा को बुलाया और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। शारदा ने झूठ बोलने की कोशिश की। उसने कहा कि बच्चे खुद ही काम करना चाहते हैं, मैं तो उन्हें मना करती हूं। लेकिन सेठ वसुदेव ने काव्या और नील को बुलाया और उनसे सच पूछा। दोनों बच्चे डर रहे थे, क्योंकि शारदा ने उन्हें धमकाया था कि अगर पिता को कुछ बताया तो वह उन्हें घर से निकाल देगी। लेकिन सेठ वसुदेव ने प्यार से समझाया कि तुम सच बताओ, मुझे डरने की जरूरत नहीं। तब काव्या ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे मां के जाने के बाद उनकी जिंदगी नरक बन गई थी, कैसे शारदा और तारा उनसे काम करवाती थीं और कैसे उन्हें मारा जाता था। यह सुनकर सेठ वसुदेव का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहा कि अपने बच्चों की सुध ही नहीं ली। सेठ वसुदेव ने शारदा से बहुत गुस्से में कहा कि तुमने यह क्या किया? तुम्हें इन मासूम बच्चों पर दया नहीं आई। शारदा चुप रही। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सेठ वसुदेव ने कहा कि अब से इन बच्चों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा। ये मेरे बच्चे हैं और इनका पूरा हक इस घर पर है। उन्होंने काव्या और नील को गले से लगाया और रोते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मैं बहुत बुरा पिता हूं, लेकिन अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। काव्या और नील ने अपने पिता को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, हम आपसे नाराज नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप व्यस्त रहते हैं। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। सेठ वसुदेव ने अपना अधिकतर काम दूसरों को सौंप दिया और खुद घर पर रहने लगे। उन्होंने काव्या और नील के लिए नए कपड़े मंगवाए, अच्छा खाना दिया और उन्हें पढ़ाने के लिए एक गुरुजी को बुलाया। दोनों बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे रोज सुबह और शाम हनुमान जी की पूजा करते और हर मंगलवार को व्रत रखते। सेठ वसुदेव ने जब यह देखा तो वे भी प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों ने इतनी तकलीफें सही, फिर भी भगवान में विश्वास नहीं खोया। यह तो बहुत बड़ी बात है। एक दिन सेठ वसुदेव ने काव्या से पूछा कि बेटी, तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुम्हें भगवान में इतना विश्वास कैसे है? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिताजी, एक दिन एक सन्यासी जी हमारे घर आए थे। उन्होंने हमें हनुमान जी की यह मूर्ति दी और कहा था कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां संकट अधिक समय नहीं टिकता। तब से हम रोज हनुमान जी की पूजा करते हैं। पिताजी, हमें लगता है कि वे सन्यासी साक्षात हनुमान जी ही थे जो हमें बचाने आए थे। सेठ वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने काव्या को गले से लगाया और कहा कि बेटी, तुमने मुझे भी भक्ति का मार्ग दिखाया। अब मैं भी तुम्हारे साथ हनुमान जी की पूजा करूंगा। उस दिन से सेठ वसुदेव भी हर मंगलवार को व्रत रखने लगे और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। घर में एक नया वातावरण आ गया। शारदा और तारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे वे भी काव्या और नील के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। सावित्री देवी जब यह सब देखती तो बहुत खुश होती। वे कहती कि देखो, बच्चों की सच्ची भक्ति ने पूरे घर को बदल दिया। यही है भगवान की महिमा। कुछ महीने बीत गए। गांव में एक बार फिर वही सन्यासी आए। जब काव्या और नील ने उन्हें देखा तो वे दौड़कर उनके पास गए और उनके चरण छुए। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बच्चों, कैसे हो? क्या तुमने हनुमान जी की भक्ति जारी रखी? काव्या ने कहा कि हाँ गुरुजी,
हम रोज हनुमान जी की पूजा करते हैं और हर मंगलवार को व्रत रखते हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। अब हमारे पिताजी भी हमारे साथ हैं और घर में सुख शांति है। सन्यासी ने कहा कि यह सब हनुमान जी की कृपा है। तुमने सच्चे मन से उनकी भक्ति की, इसलिए उन्होंने तुम्हारी रक्षा की। लेकिन बच्चों, याद रखना, भक्ति का मार्ग कभी छोड़ना नहीं। जीवन में चाहे कितनी भी सुख समृद्धि आ जाए, हमेशा भगवान को याद रखना। सेठ वसुदेव भी बाहर आए और उन्होंने सन्यासी के चरण छुए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। सन्यासी ने कहा कि सेठ जी, मैंने तो केवल एक बीज बोया था। इन बच्चों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास से उसे पेड़ बनाया। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इस भक्ति को और मजबूत बनाओ। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेगा। सेठ वसुदेव ने कहा कि गुरुजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं अपने परिवार की उपेक्षा नहीं करूंगा और हम सब मिलकर हनुमान जी की भक्ति करेंगे। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद देवपुर गांव में सेठ वसुदेव के घर की ख्याति फैल गई। लोग कहने लगे कि सेठ जी के घर में हनुमान जी का वास है। हर मंगलवार को सेठ वसुदेव के घर में भंडारा होने लगा। काव्या और नील अपने हाथों से प्रसाद बांटते और सभी गरीबों को खाना खिलाते। गांव के लोग भी इस भंडारे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। धीरे धीरे यह परंपरा बन गई और हर मंगलवार को सैकड़ों लोग सेठ वसुदेव के घर आने लगे। सेठ वसुदेव ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया, जिसमें हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई। वही मूर्ति जो सन्यासी ने काव्या और नील को दी थी, उसे मंदिर में मुख्य स्थान पर रखा गया। सेठ वसुदेव ने कहा कि यह मूर्ति हमारे परिवार की रक्षक है। इसने हमें फिर से जोड़ा है। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और खेत सूखने लगे थे। किसान परेशान थे क्योंकि फसल बर्बाद होने का खतरा था। गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और सोचा कि क्या किया जाए। तब सावित्री देवी ने सुझाव दिया कि क्यों न हम सब मिलकर हनुमान जी की आराधना करें। उन्होंने कहा कि काव्या और नील की भक्ति से तो उनके घर में चमत्कार हो गया। अगर पूरा गांव मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करे तो जरूर बारिश होगी। सबने इस सुझाव को मान लिया। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि अगले मंगलवार को पूरा गांव व्रत रखेगा और हनुमान जी की पूजा करेगा। मंगलवार का दिन आया। पूरे गांव में उत्साह था। सभी लोगों ने सुबह उठकर स्नान किया और सेठ वसुदेव के घर बने मंदिर में इकट्ठा हुए। काव्या और नील ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी गांव वाले एक स्वर में हनुमान जी का नाम जपने लगे। जय हनुमान की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। सावित्री देवी ने भजन गाए। सेठ वसुदेव ने सबको प्रसाद बांटा। पूरा दिन भक्ति में बीता। शाम होते होते आकाश में बादल छाने लगे। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि कैसे अचानक बादल आ गए। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाच उठे। सभी ने कहा कि यह हनुमान जी की कृपा है। काव्या और नील की भक्ति ने पूरे गांव को बचा लिया। उस दिन के बाद देवपुर गांव में हनुमान जी की भक्ति और गहरी हो गई। हर मंगलवार को मंदिर में भारी भीड़ होने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। सेठ वसुदेव ने मंदिर को और बड़ा करवाया। उन्होंने एक पंडित जी को भी रखा जो रोज सुबह और शाम आरती करते। काव्या और नील बड़े होने लगे, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। काव्या अब एक सुंदर युवती बन गई थी और नील एक जिम्मेदार युवक। दोनों अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगे, लेकिन अपनी भक्ति को कभी नहीं भूले। हर मंगलवार को चाहे कितना भी काम हो, वे व्रत रखते और हनुमान जी की पूजा करते। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम था शेठ धनराज। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। उसने सुना कि देवपुर गांव में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, तो वह वहां आया। जब उसने मंदिर देखा तो बोला कि यह तो बहुत छोटा मंदिर है। मेरे शहर में तो इससे बड़े बड़े मंदिर हैं। सेठ वसुदेव ने विनम्रता से कहा कि सेठ जी, मंदिर की महिमा उसके आकार से नहीं, बल्कि वहां होने वाली भक्ति से होती है। लेकिन धनराज ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि यहां कुछ खास है। यह तो सब लोगों का अंधविश्वास है। काव्या यह सुनकर दुखी हुई। उसने कहा कि सेठ जी, आप भले ही न माने,
लेकिन हनुमान जी की कृपा सच्ची है। हमने अपने जीवन में इसे देखा है। धनराज ने व्यंग्य से कहा कि अच्छा, तो क्या तुम्हारे हनुमान जी मेरी समस्या भी हल कर सकते हैं? काव्या ने कहा कि अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो जरूर हल हो जाएगी। धनराज ने कहा कि देखो, मेरे एक बेटा है जो पिछले कई महीनों से बीमार है। बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर तुम्हारे हनुमान जी उसे ठीक कर दें तो मैं मान जाऊंगा। काव्या ने कहा कि आप अगले मंगलवार को अपने बेटे को यहां ले आइए और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, देखिए क्या होता है। धनराज ने सोचा कि चलो कोशिश करके देखते हैं। अगले मंगलवार को वह अपने बीमार बेटे को लेकर आया। लड़के का नाम था आदित्य। वह बहुत कमजोर हो गया था और चल भी नहीं पा रहा था। धनराज ने उसे मंदिर में लिटा दिया। काव्या और नील ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। सभी गांव वाले भी जुड़ गए। पूरा मंदिर भक्ति के स्वर से गूंज उठा। धनराज ने पहली बार अपने जीवन में इतनी श्रद्धा से हनुमान जी से प्रार्थना की। उसने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं आपका सच्चा भक्त बन जाऊंगा। घंटों पूजा चलती रही। शाम को जब आरती हुई तो अचानक आदित्य ने अपनी आंखें खोली। उसने धीरे से कहा कि पिताजी, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। कई महीनों बाद उसके बेटे ने खाने की इच्छा जताई थी। धनराज ने तुरंत खाना मंगवाया और आदित्य ने थोड़ा सा खाया। अगले कुछ दिनों में आदित्य की तबीयत में चमत्कारिक सुधार होने लगा। वह फिर से चलने लगा और पहले की तरह स्वस्थ हो गया। धनराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि प्रभु, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया। मैं आपका जन्म जन्मांतर का अऋणी हूं। अब मैं समझ गया कि भक्ति का मतलब क्या होता है। उस दिन से धनराज पूरी तरह बदल गया। उसका अहंकार गायब हो गया और वह एक सच्चा भक्त बन गया। उसने देवपुर गांव के मंदिर के लिए बहुत सा दान दिया और कहा कि यह मंदिर और भी भव्य बनना चाहिए ताकि दूर दूर से लोग आकर हनुमान जी के दर्शन कर सकें। सेठ वसुदेव और धनराज ने मिलकर मंदिर का विस्तार करवाया। अब यह एक बड़ा और सुंदर मंदिर बन गया। हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर के चारों ओर बगीचा लगाया गया। एक बड़ा सा भंडारा घर बनाया गया जहां रोज सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाने लगा। काव्या और नील अब इस सेवा में पूरी तरह जुट गए। वे खुद अपने हाथों से भोजन बनाते और लोगों को परोसते। उनकी सेवा भावना देखकर सभी प्रभावित होते। गांव के युवा भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। कई युवाओं ने भी हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। एक दिन मंदिर में एक बूढ़ी मां आई। वह बहुत परेशान लग रही थी। उसने काव्या से कहा कि बेटी, मेरा बेटा शहर गया है और कई महीने हो गए, उसकी कोई खबर नहीं आई। मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। काव्या ने उसे सांत्वना दी और कहा कि मां, आप परेशान मत होइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, वे सब ठीक कर देंगे। बूढ़ी मां ने मंदिर में बैठकर हनुमान जी से प्रार्थना की। वह रोज आती और घंटों बैठी रहती। उसकी आंखों में आंसू होते और वह बस यही कहती कि हे हनुमान जी, मेरे बेटे को सकुशल घर भेज दो। काव्या उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी होती। वह भी हनुमान जी से प्रार्थना करती कि प्रभु, इस मां की व्यथा दूर कीजिए। एक मंगलवार की शाम थी। मंदिर में भजन चल रहे थे। अचानक एक युवक मंदिर में दाखिल हुआ। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने मंदिर में प्रवेश करते ही हनुमान जी के सामने माथा टेका। फिर उसकी नजर उस बूढ़ी मां पर पड़ी। वह चीखा, मां, और दौड़कर उसके पास गया। बूढ़ी मां ने जब अपने बेटे को देखा तो वह रो पड़ी। उसने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। युवक ने बताया कि वह शहर में एक दुर्घटना में फंस गया था और कई महीने अस्पताल में रहा। जब वह ठीक हुआ तो उसे घर का पता याद नहीं आ रहा था। आज अचानक उसे सब याद आया और वह सीधा यहां चला आया। उसने कहा कि रास्ते में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे यहां ला रहा है। बूढ़ी मां ने कहा कि बेटा, यह हनुमान जी की कृपा है, उन्होंने तुझे सकुशल घर पहुंचाया। यह घटना सुनकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी ने हनुमान जी का जयकारा लगाया। इस तरह की कई घटनाएं होने लगीं। कोई बीमार आता तो ठीक हो जाता, कोई परेशान आता तो उसकी समस्या हल हो जाती, किसी के घर में कलह होती तो शांति आ जाती। धीरे धीरे देवपुर का यह हनुमान मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया।
दूर दूर से लोग यहां आने लगे। काव्या और नील की ख्याति भी फैल गई। लोग उन्हें हनुमान जी के सच्चे भक्त मानने लगे। लेकिन काव्या और नील में जरा भी अहंकार नहीं था। वे विनम्रता से सबसे मिलते और कहते कि हम तो केवल सेवक हैं, सारी महिमा हनुमान जी की है। एक दिन नील ने काव्या से कहा कि दीदी, हमें हनुमान जी की और भी सेवा करनी चाहिए। काव्या ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या विचार है। नील ने कहा कि क्यों ना हम एक पाठशाला खोलें जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए, साथ ही उन्हें धर्म और भक्ति की शिक्षा भी दी जाए। काव्या को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा कि यह बहुत अच्छा विचार है, हम पिताजी से बात करते हैं। सेठ वसुदेव ने जब यह सुना तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत पुण्य का काम होगा, मैं पूरा सहयोग करूंगा। उन्होंने मंदिर के पास ही एक बड़ा सा भवन बनवाया और वहां पाठशाला शुरू की गई। पाठशाला में गरीब बच्चों को संस्कृत, गणित, विज्ञान और अन्य विषय पढ़ाए जाने लगे। साथ ही उन्हें रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाई जाती। बच्चों को हनुमान चालीसा याद करवाया जाता और उन्हें भक्ति का महत्व समझाया जाता। काव्या और नील खुद भी बच्चों को पढ़ाते। कुछ ही समय में पाठशाला में सैकड़ों बच्चे आने लगे। ये बच्चे न केवल शिक्षित हो रहे थे बल्कि संस्कारवान भी बन रहे थे। गांव के लोग कहने लगे कि काव्या और नील सच में हनुमान जी के अवतार हैं। उन्होंने पूरे गांव को बदल दिया। कुछ साल बीत गए। काव्या की शादी की उम्र हो गई। सेठ वसुदेव परेशान थे कि उनकी बेटी के लिए योग्य वर कहां मिलेगा। एक दिन मंदिर में एक युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। वह एक विद्वान ब्राह्मण का बेटा था और स्वयं भी बहुत ज्ञानी था। साथ ही वह हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह कई दिनों से मंदिर में आ रहा था और भजन में भाग ले रहा था। एक दिन उसने सेठ वसुदेव से बात की और कहा कि मैं काव्या जी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं है। मैं केवल ज्ञान और भक्ति का धनी हूं। सेठ वसुदेव ने कहा कि बेटा, मेरे लिए धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र और भक्ति। मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं काव्या से बात करता हूं। जब सेठ वसुदेव ने काव्या से अर्जुन के बारे में बताया तो काव्या ने कहा कि पिताजी, जो आप उचित समझे, मैं आपके निर्णय को मानूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा पति हनुमान जी का भक्त होना चाहिए। सेठ वसुदेव ने कहा कि बेटी, अर्जुन तो हनुमान जी का परम भक्त है, तुम निश्चिंत रहो। काव्या और अर्जुन का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया। विवाह मंदिर में ही हुआ। हनुमान जी के सामने दोनों ने 7 फेरे लिए। यह एक अद्भुत विवाह था क्योंकि यह पूरी तरह धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हुआ। कोई दिखावा नहीं था, बस भक्ति और सादगी थी। विवाह के बाद अर्जुन भी पाठशाला में पढ़ाने लगा। वह बच्चों को वेद पुराण की शिक्षा देता। काव्या और अर्जुन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। दोनों मिलकर हनुमान जी की सेवा करते और गरीबों की मदद करते। कुछ समय बाद नील की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम था रुचि। वह भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। अब सेठ वसुदेव का परिवार बड़ा हो गया था, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य था, हनुमान जी की भक्ति और सेवा। शारदा और तारा भी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वे भी मंदिर के कामों में हाथ बटाती और गरीबों की सेवा करती। शारदा को अपने किए पर बहुत पछतावा था। एक दिन उसने काव्या से कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और नील के साथ बहुत बुरा किया था। काव्या ने शारदा को गले लगाया और कहा कि माता जी, आप ऐसा मत कहिए। जो हुआ सो हुआ। उससे हमें भक्ति का मार्ग मिला। हनुमान जी ने हमें मजबूत बनाया। अब हम सब एक परिवार हैं और खुश हैं। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम सच में देवी हो काव्या। तुमने मुझ जैसे पापी को भी क्षमा कर दिया। काव्या ने कहा कि माता जी, यह सब हनुमान जी की शिक्षा है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। उस दिन के बाद शारदा पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करने लगी। वह भी हर मंगलवार को व्रत रखती और मंदिर में सेवा करती। समय बीतता गया। काव्या और अर्जुन को एक बेटा हुआ। उसका नाम रखा गया हनुमंत। नील और रुचि को भी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया सीता। दोनों बच्चे बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति में पले बढ़े। हनुमंत को तो हनुमान चालीसा इतनी अच्छी तरह याद थी कि 5 साल की उम्र में ही वह पूरा पाठ कर लेता था।
सीता भी बहुत मधुर आवाज में भजन गाती। दोनों बच्चे मंदिर में खेलते और वहीं बड़े होने लगे। सेठ वसुदेव को अपने पोते पोतियों को देखकर बहुत खुशी होती। वे कहते कि मेरा परिवार धन्य हो गया, हनुमान जी की कृपा से मेरे घर में इतना सुख आया। एक दिन देवपुर गांव में एक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। वैद्य और हकीम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लोग डर गए कि कहीं पूरा गांव ही इस बीमारी की चपेट में न आ जाए। तब सावित्री देवी ने कहा कि हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने पहले भी हमारी रक्षा की है, इस बार भी वे जरूर करेंगे। गांव वालों ने तय किया कि पूरा गांव मिलकर 1 सप्ताह तक निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। काव्या और नील ने इसका नेतृत्व किया। मंदिर में रात दिन हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। लोग बारी बारी से आते और पाठ करते। कोई थकता तो दूसरा संभाल लेता। यह सिलसिला 7 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन जब पाठ समाप्त हुआ तो आरती की गई। उसी समय एक चमत्कार हुआ। मंदिर के पास एक कुआं था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। अचानक उस कुएं से पानी निकलने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। सावित्री देवी ने कहा कि यह हनुमान जी का प्रसाद है। इस पानी में अमृत जैसी शक्ति होगी। सभी बीमार लोगों को यह पानी पिलाया गया। चमत्कार देखिए कि जिसने भी यह पानी पिया वह ठीक हो गया। कुछ ही दिनों में पूरे गांव से महामारी गायब हो गई। गांव वाले हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। सभी ने कहा कि हनुमान जी ने फिर से हमारी रक्षा की। यह कुआं आज भी देवपुर में है और लोग इसे चमत्कारी कुआं कहते हैं। कहते हैं कि इस पानी में आज भी रोगों को दूर करने की शक्ति है। इस घटना के बाद देवपुर का मंदिर और भी प्रसिद्ध हो गया। अब तो देश के कोने कोने से लोग यहां आने लगे। काव्या और नील अब बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे अब भी रोज मंदिर में जाते और सेवा करते। उनके बच्चे हनुमंत और सीता अब बड़े हो गए थे और उन्होंने मंदिर और पाठशाला की जिम्मेदारी संभाल ली थी। सेठ वसुदेव अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मैं हनुमान जी के चरणों में जाना चाहता हूं। सभी की आंखों में आंसू आ गए। सेठ वसुदेव ने कहा कि तुम लोग रो मत, मैं बहुत खुश हूं। हनुमान जी की कृपा से मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने अपने बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाया। अब मेरा कोई मोह नहीं है। सेठ वसुदेव ने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि मेरी अंतिम यात्रा मंदिर से ही शुरू हो। मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांस भी हनुमान जी के चरणों में हो। सभी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया। सेठ वसुदेव को मंदिर में लिटाया गया। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को देखा और मुस्कुराए। उनके होठों पर राम नाम था। उन्होंने धीरे से कहा, जय श्री राम जय हनुमान, और शांति से अपने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव रो पड़ा। सेठ वसुदेव एक महान इंसान थे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा और भक्ति का मार्ग अपनाया। उनका अंतिम संस्कार बड़ी धूमधाम से हुआ। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेठ वसुदेव के जाने के बाद काव्या और नील ने और भी मन लगाकर हनुमान जी की सेवा करनी शुरू की। उन्होंने पिता की याद में मंदिर में एक बड़ा भंडारा घर बनवाया, जहां रोज हजारों लोगों को भोजन कराया जाने लगा। शारदा भी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरी तरह भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन उसने काव्या को बुलाया और कहा कि बेटी, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था, लेकिन तुमने मुझे क्षमा कर दिया। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूं कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी बेटी मिले। काव्या ने कहा कि माताजी, ऐसा मत कहिए। आप भी अब हनुमान जी की भक्त हैं। भगवान सब क्षमा कर देंगे। कुछ दिनों बाद शारदा ने भी हनुमान जी का नाम लेते हुए प्राण त्याग दिए। अब काव्या और नील ही परिवार के बुजुर्ग थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। वे हर मंगलवार को व्रत रखते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। उनके पोते पोतियां भी अब बड़े हो गए थे और उन्होंने भी यही परंपरा अपनाई। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की भक्ति चलती रही। देवपुर का यह मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि यहां आकर सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। यह सब काव्या और नील की सच्ची भक्ति का परिणाम है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। एक दिन
एक राजा अपने राज्य से निकलकर देवपुर आया। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। वह एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। उसने देवपुर के मंदिर की महिमा सुनी थी और दर्शन करने आया। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां की व्यवस्था और भक्ति का वातावरण देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने काव्या और नील से मुलाकात की। दोनों ने राजा का स्वागत किया, लेकिन किसी तरह का दिखावा नहीं किया। उन्होंने बड़ी सरलता से राजा से बात की। राजा ने पूछा कि आप लोगों ने यह सब कैसे किया? काव्या ने कहा कि महाराज, यह सब हनुमान जी की कृपा है। हमने तो केवल उनकी भक्ति की और उन्होंने सब कुछ दिया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हूं। क्या आप मेरे राज्य में भी ऐसा मंदिर बनवा सकते हैं? नील ने कहा कि महाराज, मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, लेकिन भक्ति मन में होनी चाहिए। अगर आपके राज्य के लोग सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करें तो वहां भी ऐसा ही वातावरण बन सकता है। राजा ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने राज्य में लौटकर एक भव्य हनुमान मंदिर बनवाऊंगा और अपनी प्रजा को भक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। राजा ने मंदिर को बहुत सा दान दिया और आशीर्वाद लेकर चला गया। उसने अपने राज्य में जाकर वास्तव में एक बड़ा मंदिर बनवाया और हर मंगलवार को खुद भी वहां जाकर पूजा करने लगा। देवपुर के मंदिर की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक बार एक बहुत बड़ा संत मंदिर में आया। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। वह पूरे देश में घूमकर धर्म का प्रचार करते थे। जब उन्होंने देवपुर के मंदिर के बारे में सुना तो वे यहां आए। उन्होंने मंदिर में कुछ दिन बिताए। उन्होंने काव्या और नील से लंबी बातचीत की। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने सच्ची भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कहानी मैं पूरे देश में सुनाऊंगा ताकि लोग सीख सकें कि भक्ति क्या होती है। स्वामी जी ने मंदिर में एक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल राम जी की सेवा की। हमें भी ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। स्वामी जी की बातें सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। उस दिन के बाद मंदिर में सेवा का कार्य और बढ़ गया। लोग मंदिर में आकर न केवल पूजा करते, बल्कि गरीबों की मदद भी करते। कोई बीमार आता तो उसकी सेवा की जाती। कोई भूखा आता तो उसे खाना दिया जाता। कोई बेघर आता तो उसे ठहरने की जगह दी जाती। मंदिर एक धर्मशाला बन गया जहां हर जरूरतमंद को शरण मिलती थी। काव्या और नील इस सब को देखकर बहुत खुश होते। वे कहते कि यही तो हनुमान जी की असली सेवा है। समय बीतता गया। काव्या और नील बहुत बूढ़े हो गए। उनकी उम्र अब 90 साल के पार हो गई थी, लेकिन उनका उत्साह वैसा ही था। वे अब भी रोज मंदिर जाते। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। मंगलवार का दिन था और हजारों लोग आए हुए थे। काव्या और नील भी वहां मौजूद थे। अचानक आकाश में बादल छा गए और एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे। उस रोशनी में से एक आकृति प्रकट हुई। वह बहुत ही तेजस्वी थी। सभी ने देखा कि वह हनुमान जी थे। उन्होंने काव्या और नील को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने मेरी सच्ची भक्ति की। तुमने अपना पूरा जीवन मेरी सेवा में लगा दिया। मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। यह कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। काव्या और नील की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को और सभी उपस्थित लोगों को देखा। फिर दोनों ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर राम नाम का जप शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आवाज मंद पड़ती गई। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ देर बाद दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, यह समाधि थी। दोनों भाई बहन ने एक साथ हनुमान जी के चरणों में समाधि ले ली। पूरा मंदिर रो पड़ा, लेकिन साथ ही सबको यह एहसास भी था कि काव्या और नील को मुक्ति मिल गई। वे अब हनुमान जी के साथ हैं। काव्या और नील का अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से हुआ। पूरे प्रदेश से लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनकी समाधि मंदिर के परिसर में ही बनाई गई। आज भी लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। काव्या और नील की कहानी पूरे देश में फैल गई। लोग उन्हें हनुमान जी के अवतार मानने लगे। उनकी भक्ति की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। आज भी देवपुर का मंदिर वैसा ही चल रहा है।
काव्या और नील के वंशज आज भी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। हर मंगलवार को वहां लाखों लोग आते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति की ताकत अपार होती है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम लेते हैं तो कोई भी संकट हमें नहीं तोड़ सकता। काव्या और नील ने बचपन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हनुमान जी की शरण ली और अपनी भक्ति से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव और फिर पूरे प्रदेश को भक्ति का मार्ग दिखाया। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ ही बहुत दयालु भी हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसे वे कभी निराश नहीं करते। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारे मन में साहस और आत्मविश्वास आता है। जब हम जानते हैं कि बजरंग बली हमारे साथ हैं, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। काव्या और नील को यही विश्वास था। उन्हें पता था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हनुमान जी उनकी रक्षा करेंगे। और सच में हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। सन्यासी के रूप में स्वयं हनुमान जी उनके पास आए और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। फिर हर कदम पर हनुमान जी उनके साथ रहे। जब शारदा ने सन्यासी को अपमानित किया तो उसे तुरंत अशांति ने घेर लिया। यह हनुमान जी का संकेत था कि अन्याय को वे बर्दाश्त नहीं करते। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम केवल मंदिर जाएं और पूजा करें। भक्ति का मतलब है अपने जीवन को भगवान के बताए मार्ग पर चलाना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, किसी से बुरा न करना, क्षमा करना और हर हाल में विश्वास बनाए रखना। काव्या और नील ने यह सब किया। उन्होंने शारदा को भी क्षमा कर दिया, जिसने उनके साथ इतना बुरा किया था। उन्होंने गरीबों की मदद की, बच्चों को शिक्षा दी और पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। यही सच्ची भक्ति है। हनुमान जी भी यही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके भक्त अच्छे इंसान बने और दूसरों की भलाई करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 40 छंद हैं जो हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं। जब हम नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता आती है, हमारे डर दूर होते हैं और हमें शक्ति मिलती है। काव्या और नील रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। कभी कभी तो वे दिन में कई बार पाठ करते। उन्हें यह याद हो गया था और वे काम करते हुए भी मन ही मन पाठ करते रहते। यही वजह है कि इतनी तकलीफों के बावजूद उनके मन में शांति रहती थी। हनुमान चालीसा का हर शब्द शक्तिशाली है। इसे श्रद्धा से पढ़ने वाले के जीवन में चमत्कार होते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखना भी बहुत पुण्य का काम है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लाल फूल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, तेल का दीपक जलाना चाहिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शाम को फिर पूजा करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। व्रत में फलाहार ही लेना चाहिए। शाम को व्रत खोलते समय प्रसाद बांटना चाहिए। यह सब करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। काव्या और नील ने यह सब नियम से किया और उन्हें इसका पूरा फल मिला। हनुमान जी की पूजा करने से केवल भौतिक लाभ ही नहीं मिलता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। हमारा मन शुद्ध होता है, हम बुरे विचारों से दूर रहते हैं, हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जागता है, हम अहंकार से मुक्त होते हैं। काव्या और नील में यह सब गुण थे। उन्होंने कभी किसी से बुरा नहीं किया, उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, उन्होंने अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर दिया। यह सब हनुमान जी की भक्ति का ही परिणाम था। जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम बेहतर इंसान बनते हैं। हनुमान जी की एक विशेषता यह है कि वे राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा में लगा दिया। वे इतने शक्तिशाली थे कि पूरा लंका जला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, उन्होंने केवल राम जी की खुशी चाही। यही सच्ची भक्ति है। हमें भी हनुमान जी से यह सीखना चाहिए। हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें अपनी शक्ति और सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए और उनकी कृपा मानकर चलना चाहिए। काव्या और नील की कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। वह यह कि भक्ति में उम्र की कोई सीमा नहीं है। दोनों बहुत छोटे थे जब उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। बच्चे भी अगर सच्चे मन से भगवान का नाम लें तो भगवान उन पर भी उतनी ही कृपा करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं, वे क्या भक्ति करेंगे, लेकिन यह गलत सोच है। बच्चों को बचपन से ही भक्ति सिखानी चाहिए। उन्हें भगवान की कहानियां सुनानी चाहिए, उन्हें मंदिर ले जाना चाहिए, उन्हें पूजा में शामिल करना चाहिए। इससे उनका मन शुद्ध रहता है और वे अच्छे संस्कार सीखते हैं। देवपुर की कहानी यह भी बताती है कि एक व्यक्ति की भक्ति पूरे समाज को बदल सकती है। काव्या और नील ने अकेले शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया, फिर पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ। आज भी लाखों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। यही भक्ति की शक्ति है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो उसकी तरंगें चारों ओर फैलती हैं। दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं, वे भी भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हैं। इस तरह पूरा समाज बदलता है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को अपना ले तो पूरी दुनिया में शांति और खुशहाली आ सकती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, यानी वे संकटों को दूर करने वाले हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है और हम हनुमान जी को याद करते हैं तो वे तुरंत हमारी मदद के लिए आ जाते हैं। काव्या और नील के जीवन में कितनी मुसीबतें आईं। शारदा का अत्याचार, पिता की उपेक्षा, घर में कलह, लेकिन हनुमान जी ने हर बार उनकी रक्षा की। जब गांव में सूखा पड़ा तो हनुमान जी ने बारिश भेजी। जब महामारी आई तो हनुमान जी ने कुएं से अमृत जैसा पानी निकाला। यह सब हनुमान जी की कृपा थी। हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर हम हनुमान जी को याद करेंगे तो वे जरूर हमारी मदद करेंगे। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के भक्ति अधूरी है। काव्या और नील की श्रद्धा अटूट थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि हनुमान जी उनकी रक्षा करेंगे। यही विश्वास उन्हें हर मुसीबत में मजबूत बनाता था। जब शारदा उन्हें मारती थी तो वे रोते नहीं थे, बल्कि मन ही मन हनुमान जी का नाम लेते थे। उन्हें पता था कि यह परीक्षा है और एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और सच में सब ठीक हो गया। यही श्रद्धा की शक्ति है। जब हमारी श्रद्धा पक्की होती है तो हमें कोई डर नहीं रहता। हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमारी रक्षा करेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने की एक और खास बात है। इस दिन हनुमान जी विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से सभी ग्रहों की शांति होती है। विशेष रूप से मंगल ग्रह की शांति होती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है उन्हें मंगलवार को व्रत रखने और हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। काव्या और नील ने भी हर मंगलवार को व्रत रखा और उन्हें इसका पूरा लाभ मिला। उनके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे सब दूर हो गईं। उनका जीवन सुखमय हो गया। हनुमान जी की भक्ति करने का एक और तरीका है हनुमान भजन गाना। भजन में भगवान की महिमा का गान होता है। जब हम मधुर स्वर में हनुमान जी के भजन गाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, वातावरण में सकारात्मकता आती है। काव्या को भजन गाना बहुत पसंद था। वह अपनी मधुर आवाज में हनुमान भजन गाती और सभी मंत्रमुग्ध होकर सुनते। मंदिर में हर शाम भजन की महफिल होती और सैकड़ों लोग जुड़ते। यह भजन लोगों को बहुत शांति देते। कई लोगों ने कहा कि काव्या के भजन सुनकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे स्वयं हनुमान जी उपस्थित हों। हनुमान जी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है सेवा। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगाया। उन्होंने राम जी की सेवा की, सीता माता की सेवा की, गरीबों की सेवा की। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों की भलाई सोची। काव्या और नील ने भी यही किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की, बच्चों को शिक्षा दी। उन्होंने कभी अपने लिए धन संपत्ति इकट्ठा नहीं की। जो भी मिलता उसे गरीबों में बांट देते। यही सच्ची सेवा है। हनुमान जी चाहते हैं कि उनके भक्त भी ऐसे ही सेवा भाव से जिएं। देवपुर के मंदिर में जो पाठशाला बनाई गई वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था।
शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन केवल किताबी शिक्षा काफी नहीं है। बच्चों को संस्कार और धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए। पाठशाला में बच्चों को रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाई जाती। इन कहानियों से बच्चे सच, प्रेम, करुणा, धैर्य जैसे गुण सीखते। वे समझते कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। वे अच्छे संस्कार सीखते और अच्छे इंसान बनते। आज के समय में जब नैतिकता की कमी हो रही है, तब ऐसी शिक्षा बहुत जरूरी है। हर स्कूल में धर्म और संस्कार की शिक्षा होनी चाहिए। काव्या और नील की कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोनों बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी मां चली गई। सौतेली मां ने उन्हें प्यार नहीं दिया। उन्हें खूब काम करना पड़ा, मार भी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हनुमान जी की शरण ली और धैर्य से सब सहा। आखिर में उनकी जीत हुई। यही जीवन का सच है। अगर हम धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें तो हर मुसीबत से पार पा सकते हैं। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा रखनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का बहुत महत्व है। ऐसी कथा है कि एक बार हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते देखा। उन्होंने पूछा कि माता जी, आप यह क्यों लगाती हैं? सीता माता ने कहा कि यह मैं राम जी की लंबी उम्र के लिए लगाती हूं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर राम जी की उम्र बढ़ाता है तो मैं पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूंगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। राम जी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। काव्या और नील भी हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते थे। भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। हमें अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम भगवान के हैं और जो कुछ भी हमारे पास है वह सब भगवान का दिया हुआ है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, हम विनम्र बनते हैं। काव्या और नील ने अपने आप को पूरी तरह हनुमान जी को समर्पित कर दिया था। वे कहते थे कि हम तो केवल निमित्त हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह हनुमान जी की इच्छा से हो रहा है। यही सच्चा समर्पण है। जब हम ऐसे समर्पित होते हैं तो भगवान हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती। हनुमान जी की भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, हनुमान मंत्र। ओम हनुमते नमः। यह एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका जप करने से मन में शांति आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। काव्या और नील इस मंत्र का भी जप करते थे। वे रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करते। उन्हें इससे बहुत शक्ति मिलती थी। कई लोगों ने इस मंत्र के चमत्कार देखे हैं। जो लोग नियमित रूप से इस मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाती हैं। देवपुर की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र थी, सावित्री देवी। वे एक साधारण बूढ़ी महिला थीं, लेकिन उनका विश्वास बहुत मजबूत था। उन्होंने काव्या और नील को सही मार्ग दिखाया। उन्होंने गांव वालों को भी भक्ति के लिए प्रेरित किया। यह दिखाता है कि उम्र कोई भी हो, हर कोई भक्ति कर सकता है और दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। सावित्री देवी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। यह उनका सबसे बड़ा योगदान था। हमें भी ऐसे ही अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। हमें दूसरों को भी भक्ति के मार्ग पर लाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है। हनुमान जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। काव्या ने मंदिर के पास एक तुलसी का पौधा लगाया था। वह रोज उसकी देखभाल करती और उसके पत्ते तोड़कर हनुमान जी को चढ़ाती। तुलसी का पौधा घर में होना बहुत शुभ माना जाता है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए और रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है। भक्ति करते समय हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। काव्या और नील हमेशा स्नान करके ही पूजा करते थे। वे साफ कपड़े पहनते थे। पूजा का स्थान भी हमेशा साफ रखते थे। यह बहुत जरूरी है। भगवान पवित्रता पसंद करते हैं। अगर हम गंदे कपड़ों में या बिना नहाए पूजा करेंगे तो वह पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा।
हमें हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने घर को और पूजा के स्थान को हमेशा साफ रखना चाहिए। यह भी भक्ति का ही एक हिस्सा है। हनुमान जी की भक्ति में एक और महत्वपूर्ण बात है, नियमितता। काव्या और नील ने कभी एक दिन भी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। चाहे वे कितने भी थके हों, चाहे कितना भी काम हो, वे रोज सुबह और शाम पूजा करते। यह नियमितता बहुत जरूरी है। अगर हम आज पूजा करें और कल न करें तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। हमें रोज नियम से पूजा करनी चाहिए, भले ही 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज करनी चाहिए। इससे हमारा मन अनुशासित होता है और भगवान से हमारा जुड़ाव मजबूत होता है। देवपुर के मंदिर में जो भंडारा होता था वह भी एक बहुत पुण्य का काम था। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान माना जाता है। काव्या और नील ने यह सेवा बड़ी श्रद्धा से की। वे खुद अपने हाथों से खाना बनाते और लोगों को परोसते। उन्हें इससे बहुत खुशी मिलती थी। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि भूखे को खाना खिलाना यानी भगवान को खाना खिलाना। हर व्यक्ति में भगवान का वास है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम भगवान की ही सेवा करते हैं। काव्या और नील की कहानी एक आदर्श प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाएं तो कोई भी मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। दोनों बच्चों ने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों को अपना गुरु बनाया। उन्होंने हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखा। जब शारदा उन्हें सताती थी तो उन्होंने धैर्य सीखा। जब उन्हें काम करना पड़ता था तो उन्होंने कर्म की महत्ता सीखी। जब उन्हें अकेलापन महसूस होता था तो उन्होंने भगवान को अपना साथी बनाया। यही जीवन जीने का सही तरीका है। हनुमान जी को बल और बुद्धि दोनों का स्वामी माना जाता है। वे न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हैं। उन्होंने लंका में जाकर बहुत ही बुद्धिमानी से काम किया। उन्होंने सीता माता को ढूंढा, रावण से बात की और फिर लंका में आग लगा दी। यह सब करने के लिए केवल बल ही नहीं बल्कि बुद्धि भी चाहिए थी। हनुमान जी दोनों के धनी थे। जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें भी बल और बुद्धि दोनों मिलते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा दिमाग तेज होता है। काव्या और नील भी बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया। मंदिर में जो चमत्कारी कुआं था वह हनुमान जी की अपार कृपा का प्रतीक था। जब पूरे गांव ने मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना की तो उस सूखे कुएं से पानी निकल आया और वह पानी साधारण पानी नहीं था बल्कि रोगों को दूर करने वाला पानी था। यह दिखाता है कि जब पूरा समुदाय मिलकर भगवान से प्रार्थना करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमें भी मिलकर पूजा करनी चाहिए। सामूहिक पूजा का बहुत महत्व है। जब कई लोग मिलकर भजन करते हैं, आरती करते हैं तो वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। काव्या और नील के बच्चे हनुमंत और सीता भी बचपन से ही भक्ति में पले बढ़े। यह दिखाता है कि संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जब माता पिता भक्त होते हैं तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से भक्ति सीख जाते हैं। हनुमंत को 5 साल की उम्र में ही हनुमान चालीसा याद थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपनी मां को रोज पाठ करते देखा था। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार सीखें तो हमें खुद आदर्श प्रस्तुत करना होगा। हमें खुद भक्ति करनी होगी, तभी बच्चे सीखेंगे। संत स्वामी विवेकानंद का देवपुर आना और वहां प्रवचन देना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने लोगों को समझाया कि भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है बल्कि सेवा करना है। यह बहुत गहरी बात है। कई लोग सोचते हैं कि मंदिर जाकर घंटी बजा दी, माथा टेक दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, बस भक्ति हो गई। लेकिन यह काफी नहीं है। असली भक्ति तो तब है जब हम दूसरों की मदद करें, गरीबों को खाना खिलाएं, बीमारों की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। यही सच्ची पूजा है। भगवान को हमारी पूजा से ज्यादा हमारी सेवा पसंद है। राजा विक्रमादित्य का देवपुर आना यह दिखाता है कि भक्ति किसी एक वर्ग की नहीं है। गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, सब भक्ति कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य बहुत शक्तिशाली और धनी थे, लेकिन उन्होंने भी काव्या और नील के सामने नतमस्तक होकर उनसे सीखा। यह उनकी विनम्रता थी। असली बड़प्पन यही है कि हम किसी से भी सीखने को तैयार रहें, चाहे वह हमसे छोटा हो
गरीब हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर उसके पास सीखने लायक कुछ है तो हमें सीखना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने यही किया और उन्होंने अपने राज्य में भी भक्ति का प्रचार किया। धनराज की कहानी बहुत प्रेरक है। वह बहुत अमीर था, लेकिन अहंकार से भरा हुआ था। उसे अपने धन पर घमंड था, लेकिन जब उसका बेटा बीमार पड़ा और किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं किया तो उसका अहंकार टूट गया। तब उसने हनुमान जी की शरण ली और उसका बेटा ठीक हो गया। इस घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसने समझा कि धन सब कुछ नहीं है, भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। उसके बाद वह एक विनम्र और सच्चा भक्त बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार बहुत बुरी चीज है। हमें कभी अपनी संपत्ति, शक्ति या पद का घमंड नहीं करना चाहिए। काव्या का विवाह अर्जुन से होना भी बहुत सुंदर था। अर्जुन के पास धन दौलत नहीं था, लेकिन वह ज्ञानी और भक्त था। सेठ वसुदेव ने धन से ज्यादा चरित्र को महत्व दिया। यह बहुत अच्छी बात थी। आज के समय में लोग शादी में धन को बहुत महत्व देते हैं। दहेज मांगा जाता है, लड़के की नौकरी और सैलरी देखी जाती है, लेकिन असली चीज तो चरित्र है। अगर लड़का या लड़की का चरित्र अच्छा है, वे भगवान में विश्वास रखते हैं, तो वे जीवन में सफल होंगे। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन चरित्र हमेशा साथ रहता है। काव्या और अर्जुन की जोड़ी आदर्श थी। दोनों मिलकर भक्ति और सेवा करते थे। उनमें कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक था। वे दोनों हनुमान जी की सेवा करना चाहते थे। जब पति पत्नी दोनों का लक्ष्य एक हो, दोनों भगवान में विश्वास रखते हो, तो उनके परिवार में हमेशा सुख शांति रहती है। आजकल बहुत सारे परिवारों में कलह होती है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच समझ की कमी होती है। अगर दोनों मिलकर भक्ति करें तो उनका रिश्ता मजबूत होगा। नील की पत्नी रुचि भी बहुत अच्छी थी। वह भी भक्ति में विश्वास रखती थी। उसने भी काव्या और नील का साथ दिया। पूरा परिवार एक साथ मिलकर हनुमान जी की सेवा करता था। यही आदर्श परिवार है, जहां सभी सदस्य मिलकर भगवान की पूजा करें, मिलकर सेवा करें। वहां कभी कोई समस्या नहीं आती। परिवार में एकता बहुत जरूरी है, और एकता लाने का सबसे अच्छा तरीका है साथ मिलकर भक्ति करना। जब पूरा परिवार साथ बैठकर पूजा करता है, भजन करता है, तो सबके बीच प्यार बढ़ता है। सेठ वसुदेव की मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण थी। उन्होंने हनुमान जी का नाम लेते हुए प्राण त्यागे। यह सबसे अच्छी मृत्यु मानी जाती है। कहते हैं कि अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है उसे मोक्ष मिल जाता है। सेठ वसुदेव ने अपने जीवन में गलतियां की, लेकिन उन्होंने उन्हें सुधारा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भक्ति में बिताए, इसलिए उन्हें अच्छी मृत्यु मिली। हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन के अंतिम क्षण भगवान के नाम में बीते। इसके लिए हमें अभी से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। शारदा का परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसने काव्या और नील के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और भक्ति शुरू कर दी। यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, चाहे किसी ने कितने भी पाप किए हों। अगर वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भक्ति शुरू करे, तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। शारदा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भक्ति की और उसे भी शांति मिली। काव्या और नील की अंतिम यात्रा बहुत ही अद्भुत थी। दोनों ने एक साथ समाधि ली। स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और उन्हें मुक्ति दी। यह बहुत दुर्लभ घटना है। बहुत कम लोगों को ऐसी मुक्ति मिलती है, लेकिन काव्या और नील की भक्ति इतनी सच्ची थी कि हनुमान जी खुद उन्हें लेने आए। दोनों ने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा में लगाया और अंत में उन्हें यह फल मिला। यही जीवन का उद्देश्य है। हमें भी अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए कि अंत में हमें मुक्ति मिले। देवपुर का मंदिर आज भी चल रहा है। यह बताता है कि सच्ची भक्ति कभी खत्म नहीं होती। काव्या और नील तो चले गए, लेकिन उनकी परंपरा आज भी जीवित है। उनके वंशज आज भी उसी तरह सेवा कर रहे हैं। यह बहुत प्रेरणादायक है। हमें भी ऐसी परंपरा शुरू करनी चाहिए, जो हमारे जाने के बाद भी चलती रहे। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि वे भी भक्ति का मार्ग अपनाएं और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। इस कथा का सार यह है कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो कोई भी मुसीबत हमें नहीं तोड़ सकती।
हनुमान जी संकट मोचन हैं। वे हर संकट से हमें बचाते हैं, लेकिन हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। केवल दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। हमें मन से भगवान को याद करना चाहिए। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना बहुत शुभ है। इस दिन व्रत रखना चाहिए। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। शाम को आरती करनी चाहिए। प्रसाद बांटना चाहिए। अगर संभव हो तो गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। यह सब करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। सभी बाधाएं दूर होती हैं। मन में शांति आती है और सबसे बड़ी बात, हमारा भगवान से जुड़ाव मजबूत होता है। यही तो जीवन का उद्देश्य है। हमें भगवान से जुड़ना है। हमें उनके करीब जाना है और यह भक्ति के माध्यम से ही संभव है। काव्या और नील ने यही किया और उन्हें मुक्ति मिली। हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हमें भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। जय हनुमान, जय श्री राम। काव्या और नील की समाधि के बाद पूरे देवपुर गांव में एक अलग ही वातावरण छा गया। लोग रो रहे थे, लेकिन साथ ही उनके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। सभी जानते थे कि दोनों भाई बहन को मुक्ति मिल गई है और वे अब हनुमान जी के साथ हैं। उनकी समाधि मंदिर के परिसर में ही बनाई गई। दोनों की समाधि एक साथ बनी क्योंकि दोनों ने एक साथ ही प्राण त्यागे थे। समाधि बहुत सुंदर बनी। उस पर सफेद संगमरमर लगाया गया और ऊपर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की गई। समाधि के चारों ओर फूलों के पौधे लगाए गए। हर रोज सैकड़ों लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते। लोग वहां फूल चढ़ाते, दीपक जलाते और प्रार्थना करते। हनुमंत और सीता को अपने माता पिता की बहुत याद आती थी, लेकिन वे जानते थे कि उनके माता पिता ने एक महान कार्य किया था और अब उन्हें वही परंपरा आगे बढ़ानी थी। हनुमंत ने मंदिर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वह हर रोज सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और फिर पूरे दिन मंदिर के कामों में लगा रहता। सीता भी अपनी भाभी के साथ मिलकर भंडारे का काम देखती। दोनों ने अपने माता पिता की तरह ही पूरी श्रद्धा से सेवा करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। हनुमंत और सीता के भी बच्चे हुए। उन्होंने भी अपने बच्चों को बचपन से ही हनुमान जी की भक्ति सिखाई। इस तरह परंपरा आगे बढ़ती रही। एक दिन मंदिर में एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। उसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा लगती थी। वह बहुत कमजोर था और मुश्किल से चल पा रहा था। उसके साथ उसका पोता था जो उसे सहारा देकर ला रहा था। बूढ़ा आदमी सीधे समाधि के पास गया और वहां बैठकर रोने लगा। हनुमंत ने जब यह देखा तो वह उसके पास गया और पूछा कि बाबा जी, आप कौन हैं और क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं काव्या और नील को देखना चाहता था। मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन मैं देर से आ गया। वे तो चले गए। अब मैं केवल उनकी समाधि को ही प्रणाम कर सकता हूं। हनुमंत ने कहा कि बाबा जी, आप इतनी दूर से आए हैं तो कुछ दिन यहीं रुकिए। आप मंदिर में ही रह सकते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे वापस जाना है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बस यह देखना चाहता था कि जिन महान आत्माओं के बारे में मैंने सुना था वे कहां रहते थे। अब मैंने यह मंदिर देख लिया, उनकी समाधि देख ली। मेरा मन शांत हो गया। बूढ़े आदमी ने समाधि पर माथा टेका और फिर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। उसने बहुत देर तक हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना की। फिर वह अपने पोते के साथ वहां से चला गया। हनुमंत सोचने लगा कि काव्या और नील की ख्याति कितनी दूर तक फैल गई है। इतनी दूर से लोग उन्हें याद करने आते हैं। मंदिर में हर साल काव्या और नील की पुण्यतिथि पर एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। उस दिन पूरे दिन हनुमान चालीसा का अखंड पाठ होता। हजारों लोग आते और पाठ में भाग लेते। शाम को एक बहुत बड़ा भंडारा होता जिसमें हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता। फिर रात को भजन संध्या होती जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक आते और हनुमान जी के भजन गाते। यह उत्सव 3 दिन तक चलता। पूरा गांव इस उत्सव में भाग लेता। दूर दूर से लोग आते। यह देवपुर का सबसे बड़ा उत्सव बन गया था। लोग इस दिन का पूरे साल इंतजार करते थे।
एक साल की बात है जब उत्सव के दौरान एक बहुत अजीब घटना घटी। भजन संध्या चल रही थी और एक प्रसिद्ध भजन गायक हनुमान जी का भजन गा रहा था। उसकी आवाज बहुत मधुर थी और सभी लोग भक्ति में डूबे हुए थे। अचानक मंदिर के ऊपर एक तेज रोशनी दिखाई दी। सभी लोगों ने आकाश की ओर देखा। वहां बादलों में एक आकृति दिखाई दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह हनुमान जी हैं, कुछ ने कहा कि यह काव्या और नील हैं जो आशीर्वाद देने आए हैं। जो भी था वह कुछ देर दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। लेकिन सभी लोग इस दृश्य से बहुत प्रभावित हुए। सब ने कहा कि यह मंदिर सच में बहुत पवित्र है, यहां चमत्कार होते हैं। समय बीतता गया और मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ती गई। अब तो विदेशों से भी लोग आने लगे। कई विदेशी पर्यटक जो भारत आते थे वे देवपुर के इस प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को देखने जरूर आते। उन्हें यहाँ की भक्ति और सेवा का वातावरण बहुत पसंद आता। कई विदेशी लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी शांति कहीं और महसूस नहीं की। यहाँ आकर मन को बहुत सुकून मिलता है। कुछ विदेशी लोग तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। यह देखकर हनुमंत को बहुत खुशी होती। वह सोचता कि उसके दादा दादी ने जो बीज बोया था वह अब एक विशाल वृक्ष बन गया है जिसकी छाया पूरी दुनिया में फैल रही है। मंदिर के पास जो पाठशाला थी वह भी अब बहुत बड़ी हो गई थी। अब यह एक पूरा विद्यालय बन गया था जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे। यहां आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। बच्चों को वेद, पुराण, रामायण, महाभारत पढ़ाए जाते। उन्हें योग और ध्यान भी सिखाया जाता। इस विद्यालय से निकले बच्चे बहुत ही संस्कारी और सफल होते। वे न केवल पढ़ाई में अच्छे होते बल्कि अपने चरित्र में भी। कई बच्चे जो यहां से निकले वे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बने। लेकिन वे कभी अपने संस्कारों को नहीं भूले। वे जहां भी जाते वहां भी भक्ति और सेवा करते। एक दिन एक बहुत बड़ा उद्योगपति मंदिर में आया। उसका नाम था रमेश अग्रवाल। वह देश के सबसे अमीर लोगों में से एक था। उसने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की थीं और अरबों रुपए कमाए थे। लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा तनाव रहता, नींद नहीं आती, मन अशांत रहता। किसी ने उसे बताया कि देवपुर का हनुमान मंदिर बहुत चमत्कारी है, वहां जाने से मन को शांति मिलती है। रमेश ने सोचा कि चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। वह अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर देवपुर पहुंचा। जब वह मंदिर में घुसा तो उसे वहां का सरल वातावरण देखकर थोड़ा अजीब लगा। वह तो बहुत भव्य मंदिरों में गया था जहां सोने चांदी की सजावट होती है, लेकिन यह मंदिर बहुत सादा था। रमेश ने हनुमान जी के दर्शन किए और वहां बैठ गया। उसी समय शाम की आरती होने वाली थी। जब आरती शुरू हुई तो रमेश को कुछ अलग सा महसूस हुआ। आरती की आवाज, घंटियों की ध्वनि, धूप की खुशबू सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रहे थे। रमेश ने आंखें बंद कर ली और पहली बार कई सालों में उसे शांति महसूस हुई। आरती खत्म होने के बाद भी वह वहीं बैठा रहा। उसे उठने का मन ही नहीं हुआ। हनुमंत ने जब देखा कि वह व्यक्ति बहुत देर से बैठा है तो वह उसके पास गया और पूछा कि क्या आप ठीक हैं? रमेश ने आंखें खोली और कहा कि हां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि मैं कई सालों बाद इतना अच्छा महसूस कर रहा हूं। यहां बहुत शांति है। हनुमंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह हनुमान जी की कृपा है। यहां जो भी सच्चे मन से आता है उसे शांति जरूर मिलती है। रमेश ने पूछा कि क्या मैं कुछ दिन यहां रुक सकता हूं? हनुमंत ने कहा कि जरूर। मंदिर में एक धर्मशाला है जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं। आप वहां रह सकते हैं। रमेश ने अपने ड्राइवर को वापस भेज दिया और मंदिर की धर्मशाला में रुक गया। अगले कुछ दिन उसने मंदिर में बिताए। वह रोज सुबह उठकर पूजा में शामिल होता, हनुमान चालीसा सुनता, दिन में मंदिर के कामों में हाथ बटाता, भंडारे में लोगों को खाना परोसता, शाम को भजन में बैठता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि जिस शांति को वह अरबों रुपये खर्च करके भी नहीं पा सका वह यहां मुफ्त में मिल रही है। एक हफ्ते बाद जब रमेश वापस जाने लगा तो उसने हनुमंत से कहा कि मैं इस मंदिर के लिए कुछ करना चाहता हूं। हनुमंत ने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि यहां सब कुछ भक्ति और सेवा के लिए है, किसी के नाम के लिए नहीं। रमेश ने कहा कि मैं समझता हूं, मैं यहां एक अस्पताल बनवाना चाहता हूं।
जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो। हनुमंत को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा कि यह बहुत अच्छा होगा। रमेश ने वापस जाकर तुरंत काम शुरू करवा दिया। कुछ महीनों में मंदिर के पास एक बहुत अच्छा अस्पताल बन गया। यहां अच्छे डॉक्टर रखे गए, सभी आधुनिक सुविधाएं थीं और सबसे बड़ी बात यह थी कि गरीब लोगों का इलाज बिल्कुल मुफ्त था। अस्पताल खुलने के बाद आसपास के गांवों के हजारों लोगों को फायदा हुआ। पहले उन्हें इलाज के लिए शहर जाना पड़ता था, जो बहुत महंगा था। अब उन्हें अपने पास ही अच्छा इलाज मिल रहा था। कई लोगों की जान बची, कई बीमार लोग ठीक हो गए। सभी रमेश और मंदिर के प्रति कृतज्ञ थे। रमेश भी हर महीने मंदिर आता और कुछ दिन यहां बिताता। उसने अपने जीवन में बहुत बदलाव किया।